हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया, कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कौन कौन सी गलती है जिसको हमें नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए ताकि जब आप पोल्ट्री फार्मिंग करें तो आपको भी इन चीज़ों का जानकारी रहे और आपको नुकसान न हो। किसान साथियों, हम शुरुआत करेंगे बिछावन से, यानी कि ज़मीन से ही शुरू करेंगे और लास्ट तक हमें क्या क्या नहीं करना है इन चीज़ों को देखेंगे। तो बिछावन में जो हम भूसी डालते हैं वह कभी भी गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वह गीला होकर सड़ेगा तो उससे कई प्रकार के बैक्टीरिया पनपेंगे जो कि आपके मुर्गियों को बीमार कर देंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देंगे। आप जब भी अपने शेड में घूमते हैं तो ड्रिंकर के नीचे जो भूसी होता है उसको पैर मार करके देखें, या तो कोई डंडा वगैरह से हिला करके देखें। अगर वो बॉल बन गया है उसका तो उसको तुरंत हटाएं, वहाँ पे नया भूसी डालें, क्योंकि जब वह गोल बन जाता है तो एकदम सड़ करके उसमें से बदबू आने लगता है और अगर कहीं उसको मुर्गी खा गए तो वो निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे। उनको पेट की बीमारी हो जाएगी, अनपचन हो जाएगा, सफ़ेद बीट करने लगेंगे या तो दाना नहीं पचेगा। इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, देसी मुर्गी का वैसे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है और हम थोड़ा सा सावधानी करते हैं, साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए आप साफ़ सफाई पर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 70% जो बीमारी है वो पानी से आता है, 20% जो बीमारी है वो बिछावन से आता है और 10% का अन्य कारण होता है जिससे कि मुर्गी बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, 20% बीमारी से बचाने के लिए हमें अपने शेड में भूसी को सूखा रखना पड़ेगा। और सूखा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम धूल उड़ता रहे। धूल उड़ेगा तो आपके मुर्गियों के नाक में वो धूल जाएगा और उससे उनको सर्दी होगा और छींक आएगा, फिर CRD का रूप ले लेगा। इसलिए आप भूसी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। एकदम ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और न ही एकदम धूल उड़ते तक सूखा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि गीला लीटर में अगर मुर्गी बीट करती है और उसको खा जाती है तो कॉक्सी होने के संभावना बढ़ जाते हैं। इसलिए लीटर को भी साफ़ सुथरा उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कमर्शियल रूप में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 7 दिन में रानीखेत का, 14 दिन में गम्बोरो का और 22 से 28 दिन में आप फिर से रानीखेत का बूस्टर डोज देंगे। अगर 1-2 दिन का इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। कई किसान साथी वैक्सीनेशन को उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर आपके शेड में रानीखेत बीमारी आ गई तो उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है 80 से 100% तक है, यानी कि आपके शेड पर एक भी मुर्गी नहीं बचेगा। रानीखेत का जो वैक्सीन है वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, वो लगभग 500 चूज़ों का आपको 200 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप वैक्सीनेशन एक बार कर दें तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके शेड में रानीखेत का बीमारी नहीं आएगा। दोस्तों, कई किसान साथी जो है एरिया को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। एक मुर्गी जहां पे रखना है वहां पे 3 मुर्गी रख देते हैं, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। आपको उसका नुकसान थोड़ा देर से दिखता है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फीट से लेकर के 2 स्क्वायर फीट की जगह ज़रूरी होती है, और अगर उससे हम कम जगह देते हैं तो हमारे मुर्गियों में जो है कई प्रकार की बीमारी आ जाती है। पहली बात तो पूरा सेट का जो वातावरण है वो गर्म हो जाएगा और गर्म में आपके मुर्गी स्ट्रेस में आ जाएंगे और स्ट्रेस में आएंगे तो एक दूसरे को नोचना स्टार्ट कर देंगे, घायल करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगा जिससे कि उनके पेट में पानी भरेगा और बहुत सारी समस्या आ जाएगी। वज़न भी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और दाना खाने के लिए भी वो लोग लड़ेंगे तो उससे भी नुकसान होगा, यानी कि भर पेट दाना किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में जगह दें और अपने मुर्गियों को कई प्रकार की बीमारी से बचाएं। दोस्तों, लाइटिंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब हमारा जो चिक्स है वो 1 मंथ का हो जाता है तब उसके बाद यानी कि 31वां दिन से हमको रात में कम से कम 4 से 5 घंटा लाइट को बंद करके रखना है, ठीक है, ताकि वो आराम कर सकें और स्ट्रेस फ्री होकर के सवेरे अच्छे से दाना खाएं। दोस्तों, अगर हम रात भर लाइट को जलाते हैं तो आप देखेंगे कि मुर्गी रात भर चरते रहती हैं, इधर उधर भागते रहती हैं, तो उनके शरीर में थकावट आ जाती है और वो सुस्त हो जाते हैं। इसलिए कम से कम 4 से 5 घंटा लाइट को बंद करके हमें रखना चाहिए।
किसान साथियों, दाना को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। हम में से कई किसान साथियों का दाना देने का कोई शेड्यूल नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हम जितना टाइम मन लगे उतना टाइम दाना दे देते हैं। हम सोचते हैं कि दिन भर में किसी भी टाइम दाना दे दें, पेट मुर्गी का भरना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 70% जो दाना है उसको आपको मॉर्निंग के टाइम में देना है। उसके बाद जो 30% दाना है उसको आपको शाम को देना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रात में 4 से 5 घंटा लाइट आपको बंद करना है अगर आपकी मुर्गी 1 महीने की हो गई है तो। 70% दाना को मॉर्निंग टाइम देने से फ़ायदा ये होता है कि जो दाना का पोषक तत्व है वो मुर्गियों के शरीर में लगता है और वो इधर उधर घूमती हैं तो शरीर भी स्ट्रांग रहता है और दाना आसानी से पच जाता है। और अगर हम उसी को अगर रात के टाइम दे दें 70% दाना को, तो खा के चुपचाप बैठ जाएंगी और हो सकता है उनको पचाने में भी मुश्किल हो। इसलिए 70% दाना सवेरे और 30% दाना शाम को आपको देना है। दोस्तों, कई किसान साथियों का मुझे कमेंट आता है कि उनके मुर्गी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के पंख को नोच रहे हैं। तो ये जो परेशानी होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो इसलिए आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम युक्त भोजन उनको दें, यानी कि अच्छा सा रेडीमेड, अच्छा कंपनी का रेडीमेड फीड दें, या तो कोई मल्टीविटामिन या कैल्शियम वाला जैसे ऑस्टोवेट वगैरह आप अपने मुर्गियों को दें। और अगर आप तुरंत उससे राहत पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब दवाई देंगे तो तुरंत अगले दिन से वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको अगर तुरंत निजात पाना है तो आपको अपने मुर्गियों के चोंच का डीबेकिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपके मुर्गियों के चोंच को काटना पड़ेगा। दोस्तों, पहला जो डीबेकिंग होता है वो 15 दिन में होता है। उसके बाद 42-43 दिन में फिर से आप कर सकते हैं। और ज़्यादा उम्र के मुर्गियों को आप उनका चोंच न काटें, क्योंकि वो डर जाएंगी, स्ट्रेस में हो जाएंगी और बीमार भी पड़ जाएंगी या तो मर भी सकती हैं। इसलिए आप शुरुआती में 15 दिन, उसके बाद 40-42 दिन बाद एक बार फिर से डीबेकिंग कर दें। दोस्तों, अगर आप अपने मुर्गियों को कुछ समय शेड में रखते हैं और कुछ समय फ्री रेंज में छोड़ देते हैं और घर का वेस्टेज आप उनको खिलाते हैं, तो याद रखें कि घर का जो वेस्टेज है उसको आप शेड के अंदर कभी भी मत दें, क्योंकि वो अगर अंदर में सड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। और अंदर में अगर एक दाना भी सड़ गया और ख़तरनाक बैक्टीरिया उससे पनप गया तो फिर आपके मुर्गियों को वो अपने चपेट में ले लेगा। इसलिए आप बाहर ही उसको दें। और याद रखें, घर का वेस्टेज तो दें, लेकिन बासी खाना बिल्कुल आप उनको न दें, क्योंकि जैसा इंसान का शरीर होता है वैसे मुर्गियों का भी शरीर है। ज़्यादा बासी खाना आप देंगे, बदबूदार खाना देंगे तो उनको भी नुकसान होगा। उनके अंडे देने को वो प्रभावित करेगा, वज़न बढ़ने को प्रभावित करेगा और कई प्रकार की समस्या आपके मुर्गियों में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जिनको आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।